हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 45 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 16 अक्टूबर 2020 के लिए है। और आज का वर्कशीट वीवीआई वर्कशीट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। और यह वर्कशीट यहीं से आपके 90% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसे अच्छे से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, achievement of the Mendeleev periodic table and the limitation of the Mendeleev classification. The Mendeleev arranged 63 element known as the at that time, मतलब उस समय तक जो मैंडलिफ ने 63 जब मैंडलिफ ने पीरियोडिक टेबल का जो मतलब स्ट्रक्चर दिया तब तक जो एलिमेंट थे वो 63 नोन थे। ठीक है, 63। According to the Mendeleev, the properties of the element are a periodic functions of their atomic masses. Periodic function होता है atomic masses का। The table consists of the vertical column called the group and the horizontal rows called periods. Okay friends, अब देखिए ये आपका जो अचीवमेंट है ये अचीवमेंट आपका बहुत अच्छे से अभी आपका ये हो जाएगा। किसमें होगा? इसका क्वेश्चन आंसर में ये कवर की कर लिया जाएगा। जैसे अचीवमेंट में देखिए, जो मेंडलीफ केप सम ब्लैंक स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट दैट वर एट टू बी डिस्कवर। अब देखिए, जैसे ए का बोरन जिसको स्कैंडियम कहते हैं इस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जिसका ए का एल्युमिनियम जिसको गैलियम कहते हैं, उसके बाद ए का सिलिकॉन जिसको जर्मेनियम कहते हैं। ये प्रेडिक्टेड एलिमेंट था और ये एक्चुअल एलिमेंट है, राइट। अभी अब देखिए, ही ऑल्सो predict the properties of the sum of the element even before they are the discovered and the were later found to be correct। जैसे कि बाद में ये करेक्ट हो गए, जैसे कि एटॉमिक मास 68 होता है ए का, एल्युमिनियम का तो 69.7 था गैलियम का। फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड E2O3 था तो Ga2O3 हो गया। फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ECl3 था तो GaCl3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आप थर्ड पोज क्या था। थर्ड में इन्होंने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स कुड एकोमोडेट नोवेल गैसेस व्हेन दे वर द डिस्कवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग वेरी द एग्जिस्टिंग। तो मेंडलीफ जो का जो पीरियोडिक टेबल है वो एकोमोडेट कर नोबल गैस जो होता है, नोबल गैस जैसे आपको लिख सकते हैं हीलियम और रेडन जेनन, ठीक है, क्रिप्टन, ये सारे नोबल गैस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में पाए जाते हैं, यूनिट में पाए जाते हैं। और मेंडलीफ टुक द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड द हाइड्राइड फॉर्म बाय द एलिमेंट एज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट फॉर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द टेबल। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ लिमिटेशन, ये जो आपका जो ये अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कवर हो जाएगा। अब लिमिटेशन देखते हैं हम, जो मेंडलीफ के लिमिटेशन क्या थे आपको सबसे अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मेंडलीफ could not assign a correct position of hydrogen in his periodic table as the properties of hydrogen resemble both the with alkali metal as well as the halogen। Like the alkali metals, it combines with the halogens, oxygen and sulfur। The compounds of hydrogen, compounds of sodium जैसे हाइड्रो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, H2O और N2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, और ये H2S और ये Na2S। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें मतलब ये कहना क्या चाह रहा, लाइक अल्कली मेटल्स इट कंबाइंस विद द हेलोजन। अल्कली जो मेटल है वो हेलोजन के साथ करता है। किसके साथ? तो कि क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ये सारे जो हेलोजन जो एलिमेंट है, ठीक है, हेलोजन है। अब देखिए, like halogen it is exist as diatomic molecule and combines with the metal and non-metal to the form covalent bond। ये किससे डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है और मेटल और नॉन मेटल के रूप में ये क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में पाया जाता है। अब आपको ये देखना है, इसमें द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी गिवन डिफरेंट पोजिशन, इट एटॉमिक नंबर is taken as the basis which will disturb to the symmetry of the periodic table। अब आप यहाँ थर्ड देख पा रहे हैं। थर्ड क्या है? द एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन द रेगुलर मैनर। एटॉमिक मासेस जो है ना रेगुलर मैनर में नहीं इंक्रीज हो रहा है, राइट।
or from the one element to the next. It is not possible to predict the how many element could be the discovered between two element. तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था, कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, राइट। तो आइए इसके क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस देखते हैं, और बहुत ही इजी वे में इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, राइट। अब प्रॉपर वे में एक एक करके इसका आंसर क्वेश्चन और इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, विच इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिड ही यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो आपको अच्छे से इसको समझना, देखिए इसे क्या, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ। कौन है? मेंडलीफ, ठीक है। पीरियड, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ देखिए आप, ये है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपको क्या करना है, मेंडलीफ लिखना है, मेंडलीफ, ठीक है। मेंडलीफ है पीरियोडिक टेबल के फादर। अब इन्होंने कैसे कैसे किया, तो देखिए इन्होंने किया, जो मेंडलीफ took the formula of the oxide and the hydride formed by the element as the basic properties of the element for their the classification in the periodic table। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Mendeleev kept some blank space in the periodic table for the elements that were yet to be discovered. Name those elements and what were the name given them। उनका नाम क्या दिया था इन्होंने। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। Mendeleev kept some blank space in the periodic table for the element that were yet to be discovered। तो predicted element क्या था, एका बोरोन, तो ये स्कैंडियम होता है। एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर्ड बाद में हुआ, एका एल्युमिनियम, तो ये गैलियम होता है, राइट। अब आपको आप ये देखना है, एका सिलिकॉन, तो ये जर्मेनियम होता है, ये जर्मेनियम होता है। तो ये एक्चुअल प्रेडिक्टेड एलिमेंट था और ये एक्चुअल एलिमेंट है, राइट। अब आपको यहाँ देखना, राइट अचीवमेंट ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट को आपको क्या करना, प्रॉपर वे में लिखना। तो देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, मेंडलीफ अचीवमेंट टेबल, ये आपको लिख देना, ये यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट तो आप ये लिखेंगे ही लिखेंगे यहाँ तक। उसके बाद आपको जो है ये आपको नहीं लिखना है, ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए ये Mendeleev periodic table could be accommodate novel gases when they were the discovered without disturbing the existing। Mendeleev took the formulae of the oxides and the hydride formed by the element as the basic properties of the element for their the classification in the periodic table। तो ये आपको कर लेना है, राइट। अब हम ये क्वेश्चन नंबर कितना कर लिए, थर्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चल रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये 95% चांसेज होते हैं जो ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा लिमिटेशन ही आते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के, राइट। तो लिमिटेशन को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए मेंडलीफ कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को करेक्ट पोजीशन पे नहीं रख पाया अपने पीरियोडिक टेबल में। एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ द अल्कली मेटल एज वेल एज द हैलोजन। और उसके हाइड्रोजन के और अल्कली मेटल के और हैलोजन के जो प्रॉपर्टीज था, ठीक है, रिजेंबल करता है। जैसे कि आप देखिए HCl और ये कंपाउंड ऑफ सोडियम के साथ NaCl हो जाता है, ठीक है, H2O, तो ये N2O, ये इस तरह से रिजेंबल कर जाता है, राइट। अब देखिए आपको ये जो है ना, यहाँ से ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब आपको ये लिखना है,
The isotope of the same element will be the given different position. Its atomic number is the taken as the basis when will disturb the symmetry of the periodic table. ये आपको अच्छे से लिखना है, राइट। अब देखिए आपको ये फोर्थ लिखना, थर्ड लिखना, द एटॉमिक masses do not increase in the regular manner in the going to from one element to the next element. और उसके बाद so it is not possible to predict the how many element could be discovered between two element. अब उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है, अब देख पा रहे, देखिए मेंडलीफ कुड नॉट असाइन द करेक्ट पोजीशन इन हाइड्रोजन इन द हिज पीरियोडिक टेबल, वाई, बिकॉज देखिए ये आपको अच्छे से लिख लेना, हाइड्रोजन हैड नो फिक्स्ड पोजीशन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट रिजेंबल्स अल्कली मेटल वाइल फॉर्मिंग द पॉजिटिव आयन एंड देन रिजेंबल द हेलोजन बाय फॉर्मिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।